हम में से बहुत से लोग शारीरिक और मानसिक समस्याओं से परेशान होते हैं। तो आज हम आपके लिए प्राचीन शास्त्रों में बताए गए 3 नियम बताएंगे जो आपके शारीरिक और मानसिक सभी समस्याओं को ठीक करेंगे। वर्षों पुरानी कहानी है। एक गांव में एक युवक रहता था। वो तो काफी बुद्धिमान था, लेकिन धीरे धीरे उसकी कार्य में रुचि घटने लगी। वो आलसी बन गया। वो काफी परेशान रहने लगा। उसकी दिनचर्या का काफी समय एक जगह बैठने में जाता था। उसका वजन भी बढ़ने लगा। वो इन चीजों से बाहर आने का रास्ता चाहता था। युवक एक दिन बुद्ध सन्यासी के पास जाता है। बुद्ध सन्यासी से कहता है, प्रणाम गुरुजी, मैं एक समस्या का समाधान खोजने आया हूं। मुझे दिन भर आलस्य आता है, कोई कार्य मन लगाकर नहीं कर पाता, परेशान रहता हूं। बुद्ध सन्यासी बोले, इंसान की हर समस्या का हल उसके पास ही होता है, सिर्फ पहचानने की आवश्यकता है। अपनी समस्या विस्तार से बताओ। युवक बोला, मैं आलस्य की वजह से अपने कार्य में रुचि खो चुका और कार्य भी कुशलता से नहीं कर पाता, और बुद्धिमान होने के बावजूद मुझे ताने सुनने पड़ते हैं। बुद्ध सन्यासी बोले, परेशान मत हो, तुम्हारी समस्या का कारण मैंने पहचान लिया है। तुम्हें अपने जीवन शैली में कुछ बदलाव करने चाहिए। कैसे बदलाव गुरुजी? बताने की कृपा करें, मैं पालन करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो सुनो, सन्यासी ने आगे कहा, भोजन हमारे शरीर का ईंधन है। जैसे इसके सिवाय हमारे शरीर का पोषण नहीं हो सकता, लेकिन अत्यधिक सेवन करने से शरीर और मन में अनेक विकार उत्पन्न होते हैं। मैं आज तुम्हें भोजन संबंधी स्वास्थ्य के 3 प्राचीन नियम बताऊंगा जो तुम्हारे शरीर और मन के तमाम विकारों को दूर कर देंगे। पहला नियम, सिर्फ 24 कौर भोजन करना चाहिए। इंसान को सिर्फ उसके 2 हाथों में जितना भोजन समा सकता है उतना ही भोजन करना चाहिए। अपना भोजन बड़े आराम से खाना चाहिए। हमारे शरीर को पोषण करने के लिए इतना भोजन पर्याप्त होता है। अधिक भोजन सिर्फ हमारे पाचन शक्ति को व्यस्त रखता है। इससे शरीर की बहुत सी ऊर्जा सिर्फ खाना पचाने में ही खर्च हो जाती है। शरीर का अनावश्यक वजन को बढ़ता है। उस युवक ने गुरुजी से पूछा, इससे मुझे कुछ घंटों में ही भूख लगेगी। गुरुजी बोले, यही तो मैं चाहता हूं कि तुम अपने भोजन की मात्रा कम करो। इससे तुम्हारा पेट हल्का रहेगा। खाली पेट तुम्हारा दिमाग और अच्छे से कार्य करेगा। तुम अधिक सतर्कता के साथ जीवन जियोगे। सतर्कता ही वो सूत्र है जो बुद्धि को तीक्ष्ण करता है और हर कार्य में सफलता का मार्ग दिखाता है। दूसरा नियम, भोजन करते वक्त खाने के कौर को 24 बार चबाना चाहिए। इससे भोजन के पाचन की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण भाग हमारे मुंह में ही पूरा हो जाता है, तो अगले कुछ घंटों में पाचन पूरा होगा। इससे दिन में नींद आने की समस्या नहीं होगी। जब शरीर को अत्यधिक ऊर्जा पाचन क्रिया में व्यर्थ हो, तब शरीर आराम की मांग करता है। इसीलिए भोजन के बाद नींद का मन होता है। अगर सिर्फ 2-3 घंटों में पाचन पूरा होगा, तुम्हारी कार्य शक्ति बढ़ाएगा और खाली पेट तुम अधिक अच्छे से कार्य कर पाओगे, क्योंकि खाली पेट बुद्धि अधिक तेज कार्य करती है। पेट खाली होने पर ही शरीर में जरूरी सुधार और शुद्धि होती है। कोशिकाओं के स्तर पर शुद्धि के लिए पेट का खाली होना आवश्यक है। अगर तुम शरीर को जितना आवश्यक है उतना ही भोजन करते हो, तो सुबह जल्दी आंख खुलेगी, आवश्यक नींद की मात्रा में भी कमी आएगी, दिन भर आलस्य नहीं आएगा। तीसरा नियम, 2 भोजन के बीच 8 घंटे का अंतराल रखना चाहिए। आयुर्वेद में 1 बार खाना खाने वाले को योगी, 2 बार खाने वाले लोगों को भोगी कहा जाता है और 3 बार भोजन करने वालों को रोगी कहा गया है। तुम्हें बार बार खाना खाने से बचना है। दिन में सिर्फ 2 वक्त भोजन करना। इससे शरीर की अतिरिक्त वजन नहीं बढ़ेगा। कई बीमारियों से बचाव होगा। सभी बीमारी की जड़ पेट ही होता है। लड़का बोला, गुरुजी, आपके बताए नियम को हर दिन पालन करूंगा। सन्यासी शांति से बोले, इससे तुम्हारा शरीर का आलस्य नष्ट हो जाएगा, लेकिन मन का आलस्य खत्म करने के लिए भी कुछ उपाय करने होंगे। लड़का बोला, गुरुजी, काम में मन नहीं लगता। सन्यासी बोले, इसके लिए 3 उपाय है जिससे काम टालने की आदत बदल जाएगी। सबसे पहला, कार्य के प्रति प्रेम। अगर तुम्हें कुछ काम पसंद है तो तुम उसे कल पर टालते हो। लड़का बोला, नहीं गुरुजी, मैं जल्द से जल्द पूरा करता हूं। सन्यासी बोले, तुम्हें जिस कार्य में रुचि है उसे पहचानो। इससे वह काम मेहनत भरा नहीं लगेगा।
तुम बड़े आनंद से कार्य पूरा कर पाओगे। ऐसा करने से तुम्हारे मन में कार्य को टालने का या आलस्य का विचार नहीं आएगा। दूसरा, अपने सामने बड़ा लक्ष्य रखो। तुम्हें जीवन में जो भी सार्थक चीज करना चाहते हो उसके बारे में सोचो। बड़ा लक्ष्य रखने से तुम्हारी कई कमजोरियां ऐसे ही नष्ट हो जाएगी। बड़ा लक्ष्य रखने से आलस्य, काम टालने जैसी आदतें खत्म हो जाएंगी। कोई भी कार्य करने से पहले खुद से पूछना चाहिए क्यों। यही तुम्हें वो कार्य पूरा करने की ऊर्जा देगा। अगर तुम अपने जीवन को अपने लक्ष्य तय नहीं करोगे तो जीवन सिर्फ परिस्थितियों का नतीजा होगा, और जब तुम पीछे मुड़ कर देखोगे तो बिता वक्त से तुम्हें सिर्फ पश्चाताप होगा, क्योंकि जीवन बदलता रहता है। तुम्हारे पास सिर्फ समय और ऊर्जा है। इन दो चीजों का अगर सही इस्तेमाल करना चाहते हो तो जीवन में लक्ष्य तय करो। लक्ष्य ही तुम्हारी ऊर्जा को सही रास्ता दिखाएगा। तीसरा, छोटी शुरुआत करो। अगर तुम्हें एक रोटी खानी हो तो तुम कैसे खाते हो? पूरी रोटी एक ही बार मुंह में डालते हो या एक एक निवाला खाते हो? वैसे ही बड़े कार्य को भी छोटे छोटे हिस्सों में बांटो। इससे कार्य शुरू करने में आसानी होगी। तुम एक एक कार्य को पूरा करके सभी पूरा कार्य कर पाओगे। अगर बड़े से बड़े पहाड़ पर भी चढ़ना हो तभी भी तुम्हारी यात्रा एक कदम से होगी। वैसे ही हर कार्य को पूरा करने में कई छोटे छोटे कार्य करने होते हैं। चौथा, मुश्किल काम सबसे पहले करो। दिन में सबसे अधिक ऊर्जावान कब महसूस करते हो? लड़का बोला, सुबह 12 बजे तक। तो तुम्हें अपने कार्य में से सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य हर दिन सुबह करना है। इससे वो कार्य आसानी से पूरे होने में मदद मिलेगी और कार्य अच्छे से करने से तुम्हारा आत्मविश्वास भी बढ़ जाएगा। दिन भर ऊर्जा महसूस होगी। तुम्हें तुम्हारे सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करने की आदत डालनी चाहिए। इससे बड़े काम पूरे होंगे। छोटे काम, आसान काम दोपहर के वक्त करो। अगर तुम कार्य को सही से बांटते हो तो तुम बड़े कार्य आसानी से कर पाओगे। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम में से बहुत से लोग शारीरिक